विवादित केस अनेक, चेहरा एक। जी हां, मीडिया की सुर्खियों में कैसे बने रहना है, अगर यह सीखना है तो कोई एपी सिंह से सीखे। मानो विवाद और सुर्खियां इनको खूब रास आती हैं। शायद यही कारण है कि जो भी विवादों की कालिक में लिपटे मामले देश में सुर्खियां बटोरते हैं, ज्यादातर उन मामलों में एक ही चेहरा नजर आता है। दो जुलाई दिन मंगलवार, हाथरस जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में उस दिन मौत का ऐसा तांडव हुआ जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई। इस दर्दनाक घटना के बीच लोग स्वयंभू बाबा का नाम सुनकर अभी हैरान थे कि तभी कानूनी दावपेच की बारीकियों का पिटारा लिए एक और नाम टीवी की सुर्खियों में बन गया। वो नाम है एपी सिंह। इस नाम के ऐलान के बाद से ही लोगों ने उनके पुराने लड़े केस याद करने शुरू कर दिए। ये वही एपी सिंह हैं जिन्होंने 2012 में निर्भया केस में आरोपियों की तरफ से केस लड़ा और 2020 में हाथरस गैंगरेप केस के आरोपियों के पक्ष में केस लड़ा था। और जब 2023 में सीमा हैदर पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई तो इस केस में वकील बन बैठे। साल 2012 दिल्ली के सनसनीखेज निर्भया गैंगरेप केस में आरोपियों की पैरवी के चलते एपी सिंह चर्चा में आए। टीवी चैनलों से लेकर कोर्टरूम के अंदर अपनी विवादित दलीलों की वजह से वो लाखों लोगों के गुस्से का शिकार बने। वे केस हार गए। सभी आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ और सभी आरोपियों पर फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि वकील एपी सिंह अपनी दलीलों के चलते इस केस को लंबा खिंचवाने में सफल रहे थे। इन तमाम मामलों में जब आरोपियों के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया था तो ऐसे में एपी सिंह आरोपियों की पैरवी करते नजर आए थे। इसके लिए उनकी खूब आलोचना हुई थी। इसके अलावा एपी सिंह इन मामलों पर बोलते हुए कई बार विवादों में भी रहे। मसलन एपी सिंह ने निर्भया केस में मासूम लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया था। वही निर्भया केस जिसके लिए लोग सड़कों पर उतरे थे, उस केस में एपी सिंह बुरी तरह हार गए थे। निर्भया केस के सभी आरोपियों पर दोष साबित हुए, उन्हें फांसी की सजा दी गई। हालांकि उनके वकील एपी सिंह ने तरह तरह की कानूनी पैंतरों से केस को लंबा जरूर खिंचवा दिया था। आपको हाथरस 2020 गैंगरेप केस तो याद ही होगा। हाथरस गैंगरेप मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को आरोपियों की पैरवी के लिए चुना था। एपी सिंह चारों आरोपियों के वकील बने। दिल्ली के अस्पताल में उपचार के दौरान पीड़िता की मौत के बाद एपी सिंह ने पीड़िता के भाई पर ही हत्या का शक जताया था। उन्होंने पूरे मामले में राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। बात इतने पर ही खत्म नहीं हो जाती। आपको 2020 का हाथरस गैंगरेप केस तो याद ही होगा। हाथरस गैंगरेप मामले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को आरोपियों की पैरवी के लिए चुना था। एपी सिंह चारों आरोपियों के वकील बने थे, जिसमें दिल्ली में इलाज के दौरान अस्पताल में पीड़िता की मौत हो जाने के बाद वकील एपी सिंह ने उसके भाई पर ही हत्या का शक जताया था। उन्होंने मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। और जब 2023 में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में रहने आई, वो चर्चा में साल 2023 में आई जब भारतीय अफसरों ने उसे सचिन मीणा के घर में पाया था। उस दौरान भी वकील एपी सिंह पूरे भारत में ऐसे वकील थे जिन्होंने भारत में सचिन और सीमा का केस लड़ने के लिए बीड़ा उठाया था। उस दौरान एपी सिंह ने सचिन और सीमा से ग्रेटर नोएडा स्थित घर में बात भी की। आपको बता दें, एपी सिंह ने राष्ट्रपति से अपील भी की है कि सीमा को भारतीय नागरिकता दी जाए। 2023 में सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने आई। वो चर्चा में तब आई जब जुलाई 2023 में भारतीय अधिकारियों ने ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रहते हुए उसे पाया था।
उस समय भी एपी सिंह ही एक ऐसे वकील थे जो भारत में सीमा और हैदर सचिन मीणा के लिए कानूनी दावपेच का बीड़ा उठाए थे। एपी सिंह ने सीमा हैदर से उनके प्रेमी सचिन मीणा के ग्रेटर नोएडा के घर पर मुलाकात की थी। साथ ही राष्ट्रपति से सीमा को भारतीय नागरिकता देने की अपील भी की। उन्नीस में सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू करने वाले वकील एपी सिंह विवादों और सुर्खियों को वकालत के पेशे का हिस्सा मानते हैं। यही कारण है कि जो मामले देश में सुर्खियां बटोरते हैं, उस मामले में ये चेहरा चमकाने जरूर आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।